नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से श्रीनिवास नटराजन ने आरोप लगाए हैं वह बेहद ही गंभीर है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में जो राम लला की मूर्ति लगी है उसके लिए श्रीनिवास नटराजन ने बहुत मेहनत की और उन्होंने ही शिला को ढूंढ कर दिया जिस शिला से श्री राम लला की मूर्ति बनी है। अब लेकिन पेच बहुत बड़ा फंस गया है। श्रीनिवास नटराजन का कहना है कि उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिली, ना ही कोई पैसा दिया गया है, जिसके चलते वह बहुत दुखी हैं। तो आपको बता दें, यह व्यक्ति कर्नाटक के एसडी कोडे का रहने वाला है। इसने दैनिक भास्कर से बात करते हुए जो खुलासा किया है वह बहुत ही निंदनीय है और जिस तरह से उसने अपना दुखड़ा बताया है वह बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करने वाला है कि ऐसे भी लोग हैं इस देश में कि राम मंदिर की जो मूर्ति है, रामलला की जो मूर्ति है, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। किस तरह से एक व्यक्ति को शिला देने के लिए नियुक्त किया गया, जब उसने शिला दी तो उसे 1 रुपया भी नहीं दिया गया। बहुत बड़े आयोजन के साथ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। राम मंदिर बने हुए 10 महीने हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने रामलला को बनाने के लिए शिला दी उसको ही पैसा नहीं दिया गया। और श्रीनिवासन का कहना है कि उनके यहां शिला देने का काम उनके पिताजी के समय से होता है। उन्होंने कई ऐसे मंदिरों को शिला दी है जो एक विख्यात मंदिर है। दक्षिण के कई मंदिरों में उनके द्वारा दी गई शिला से मूर्तियां बनाई गई हैं और लगाई गई हैं। और इसी के चलते उनसे सुरेंद्र विश्वकर्मा ने संपर्क किया था और बताया था कि रामलला की मूर्ति के लिए एक विशेष शिला की जरूरत है जिसका कलर या तो काला हो या नीला हो। तो उन्होंने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी और लगातार शिलाओं को ढूंढते रहे। जब उनको लगा कि यह रामलला की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त शिला है, तब उन्होंने फिर विश्वकर्मा से संपर्क किया और उन्हें यह शिला दिखाई जिसका रंग नीला था। इस शिला को दिखाने के बाद उनके बीच बातचीत हुई जिसमें सुरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि यह शिला परफेक्ट है, इसे आप भेज दीजिए। जिसके चलते श्रीनिवासन ने उस शिला को ट्रक में लोड कराया जिसमें उनका खर्चा आया, मजदूरी का 80,000 रुपये आया, क्योंकि बड़ी शिला थी। उसे निकाला गया पहले, फिर उसको क्रेन के साथ खींचा गया जिसमें 60,000 रुपये का खर्चा आया और लोडिंग का खर्चा 16,000 रुपये। लेकिन आज तक इस शिला को अयोध्या तक पहुंचाने का खर्चा श्रीनिवासन को नहीं मिला है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि 1 रुपया भी उनको नहीं दिया गया है, जैसा कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके बाद दैनिक भास्कर का कहना है कि उन्होंने चंपत राय से संपर्क किया, उनसे बातचीत की, तो चंपत राय ने कहा श्रीनिवासन नाम का कोई भी व्यक्ति इस ट्रस्ट में नहीं है, ना ही मैं जानता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि रामलला की जो मूर्ति बनी है कर्नाटक से आए हुए पत्थर से बनी है। तो दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार रामलला की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है उस पत्थर के निकालने वाले व्यक्ति को ही पैसा नहीं दिया गया। और जिस तरह से मैसूर के भाजपा सांसद ने उनके साथ धोखा किया, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा सांसद ने उनको एक सत्तावना दी थी, एक भरोसा दिया था कि वह रामलला के दर्शन कराएंगे, राम मंदिर तक आप लेके जाएंगे। लेकिन
एक बार उनको मैसूर बुला लिया गया, लेकिन उनको मैसूर में घंटों इंतजार कराया गया। उनको लेने के लिए कोई कार नहीं की पहुंची, जबकि उनको बताया था आप मैसूर आ जाइए, वहां पर आपको लेने के लिए एक कार आएगी जो आपको बेंगलुरु छोड़ेगी, जिसके बाद आपको टिकट दिए जाएंगे और आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। इन सब के बीच उनको उलझाए रखा गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। आज तक इस व्यक्ति को रामलला के दर्शन नहीं हो पाए हैं। ने जो रिपोर्ट्स जारी की है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है उस शिला के पैसे ही नहीं दिए गए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे।